हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम बैक विद येट अनदर वीडियो। सो दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है कि ट्रायम्फ ने मेरे को 1200 दी थी एज अ रिप्लेसमेंट अंटिल एंड अनलेस आई डोंट गेट माय टाइगर। सो इस वीडियो में अगर आप 1200 लेने की सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ ऑल द थिंग्स दैट आई डिडंट लाइक्ड अबाउट 1200। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द फ्रंट, तो अगर हेडलाइट की बात करें तो कॉर्नरिंग जो कॉर्नरिंग हेडलाइट्स है इसकी, जो कि ट्रायम्फ बोल रहा है कि उनका ये फ्लैगशिप प्रोडक्ट में कॉर्नरिंग लाइट्स हैं, बट जो कॉर्नरिंग लाइट्स हैं वो उतना इल्यूमिनेट नहीं करती हैं कॉर्नर्स को। और मेरे हिसाब से तो भाई इतना यूज़फुल है भी नहीं वो कॉर्नरिंग वाली, जो आपका जो कॉर्नरिंग फंक्शन है हेडलाइट का वो उतना यूज़फुल नहीं है, राइट। सेकेंड पॉइंट इज़ टॉकिंग अबाउट दिस विंडशील्ड। ये विंडशील्ड बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करती है एंड मैंने जब ऑफ रोड किया तो ये ऑटोमेटिकली नीचे चली गई थी विंडशील्ड ऑफ रोड में। थोड़ा बहुत ऑफ रोड था, बहुत ज़्यादा हार्डकोर ऑफ रोड भी नहीं था हमारी, मतलब मेरी स्पीड भी इतनी ज़्यादा नहीं थी जिस पे मैं चला रहा था, बट स्टिल ये नीचे चली गई थी। सो ये विंडशील्ड बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करते हैं। इवन इन आइडल ये पूरा ब्रैकेट जो है, ये पूरा ब्रैकेट वाइब्रेट करता है। तो और अगर विंड प्रोटेक्शन की बात करें तो बफेटिंग साउंड इवन आफ्टर एट द हाईएस्ट सेटिंग, हेलमेट में बफेटिंग तो होती ही होती है, राइट। कमिंग टू द थर्ड पॉइंट फ्रॉम द फ्रंट इटसेल्फ इज़ द डिस्प्ले। सो इस डिस्प्ले पे इफ़ यूल सी अभी जो दिख रहा है वही दिखता है। एंड इफ़ यू नीड टू चेंज एनीथिंग, लाइक अगर आपको अपनी ट्रिप किलोमीटर्स भी देखने हैं या फिर आपको फ्यूल स्टेटस देखना है, तो यू नीड टू गो एंड टॉगल इनटू द स्क्रीन एंड उसके बाद ही आप वो सब इन्फॉर्मेशन ले सकते हो जो कि वाइटल इन्फॉर्मेशन है फॉर अ राइडर ऑन द गो। तो वो चीज़ थोड़ी सी है कि दैट इज़ लाइक, फिर मेरे को रोड से ध्यान हटा के मेरे को स्क्रीन पे देखना पड़ेगा, विच इज़ नॉट वाइबल एट ऑल फॉर अ राइडर वाइल ही इज़ राइडिंग। तो उस टाइम क्या होगा कि स्क्रीन पे कौन ध्यान देने वाला है अगर मेरे को ये सारी चीज़ें ऑन द गो देखनी है तो, राइट। कमिंग टू द फोर्थ पॉइंट इज़ द ब्रेक्स। जो इसकी ब्रेक्स हैं मेरे को थोड़ी सॉगी लगी। दैट कैन बी बिकॉज ऑफ दिस कि ये टेस्ट राइड बाइक है और इसकी ब्रेक्स थोड़ी सॉगी हो सकती है जस्ट बिकॉज ओवर यूज़ होके, या फिर पैड्स थोड़े वैसे हों तो उसकी वजह से हो सकता है कि सॉगी हो सकती हैं ब्रेक्स। बट जो फीडबैक जो राइडर को मिलना चाहिए फ्रॉम द सस्पेंशन एंड द टायर एंड द ब्रेक्स, वो कहीं ना कहीं लैक करता है। जो कि रैली प्रो, जो मेरी रैली प्रो थी, उसमें वो फीडबैक बहुत ही स्पॉट ऑन था। तो यू नो कि आपका टायर कहाँ जा रहा है और क्या क्या है टायर के नीचे एग्जैक्टली, तो वो सब पता चलता था। सेकेंडली जो इसके टायर्स हैं, नेक्स्ट पॉइंट इज़ द टायर्स। इसके फ्रंट में आता है 120 सेक्शन टायर और रेयर में आता है 150 सेक्शन टायर। दोनों मेटजेलर्स के टायर हैं जीटी प्रो में। तो उसमें क्या है कि मेरे को ऐसा लगता है कि आगे का जो टायर है, अगर आप इसे रोड पे चला रहे हैं तो ये ठीक है, बट इन केस इफ़ यू आर राइडिंग इट सॉफ्ट ऑफ रोड भी आप करोगे तो बाइक अनबैलेंस हो जाती है, जस्ट बिकॉज जो 120 सेक्शन टायर है वो उतनी जगह नहीं बना पाता अपने जाने के लिए या बाइक के लिए। सो वो कहीं ना कहीं लैक करता है। तो ये बाइक सिर्फ़ और सिर्फ रोड के लिए बनी है। सॉफ्ट ऑफ रोडिंग आप कर सकते हो, बट अगर थोड़ा सा भी ग्रेवल आया तो यू नीड टू बी वेरी कॉशियस वाइल राइडिंग, बिकॉज बाइक थोड़ा काउंटर स्टेयर तो कर जाती है, राइट। उसके बाद अगर हम जाएं एंड टॉक अबाउट द रेडिएटर्स, तो टॉकिंग अबाउट द हीट मैनेजमेंट ऑफ द बाइक, दोनों रेडिएटर्स ट्रायम्फ ने साइड में लगाए हुए हैं, दोनों साइड, टैंक के दोनों साइड आते हैं एंड विद हीट डिफ्लेक्टर्स आते हैं। बट इनके साथ सीन ये है कि जब आप हाईवे पे आप क्रूज़ कर रहे हो तो हॉट एयर सीधा आपके अपर थाइस पे आती है, जो कि नहीं आनी चाहिए। और अगर आ रही है तो फिर ये डिफ्लेक्टर्स लगाने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ ना, क्योंकि इतनी बड़ी बाइक लेके कोई भी सिटी में तो नहीं चलेगा ज़्यादा देर। बट सिटी के लिए, सिटी में जब भी मैंने चलाई, आई हैवंट फेल्ट एनी हॉट एयर ऑन टू माई थाइस, बट हाईवे पे तो डेफिनेटली आता है। और इवन पिलियन, प्रणव ने मेरे साथ 2-3 राइड करी इस पर, तो उसने भी ये कंप्लेन करी थी कि भाई गर्म हवा तो आ रही है इस पर। सो वो एक ऐसा पॉइंट है भाई, जो फ्लैगशिप बाइक है और आप इस पर USP बनाना चाहते हो कि भाई हमने रेडिएटर साइड कर दिए, साइड माउंटेड हैं,
हीट डिफ्लेक्टर्स हैं, सब कुछ है, बट उसके बाद भी राइडर पे तो हॉट एयर आ ही रही है। अभी मैं राइडिंग पैंट्स में चला रहा हूँ तो इतना पता नहीं चल रहा, बट हॉट एयर आ रही है, दैट्स फॉर श्योर। उसके बाद अगर बात करते हैं, हम थोड़ा पीछे चलते हैं बाइक में और रेयर एंड पे चलते हैं। 1200 जो है वो आती है शाफ्ट ड्रिवन इंस्टेड ऑफ चेन। तो शाफ्ट ड्रिवन में थोड़ा सा लैग है, द मोमेंट यू ओपन द थ्रॉटल वो एकदम से एंगेज नहीं होती है और थोड़ा लैग के बाद एंगेज होती है। तो दैट इज़ समथिंग अगेन जहाँ पे थोड़ा सा पावर लॉस मेरे को ऐसा लगता है कि यार थोड़ा टाइम ले रही है, बाइक इज़ नॉट दैट रिस्पॉन्सिव, क्योंकि आप थ्रॉटल घुमाते हो और उसके बाद देयर इज़ अ लैग और उसके बाद फिर बाइक पिकअप लेना चालू करती है। तो वो एक चीज़ है जो मेरे को थोड़ा ऐसा लगा कि नहीं यार, फ्लैगशिप बाइक है, फिर भी ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड जब भी आप शाफ्ट चला रहे हो तो देयर इज़ अ क्लैंकिंग साउंड एज वेल। मतलब अगर आपने अपना एक्सीलरेटर छोड़ा और उसके बाद वापस आप एक्सीलरेटर देते हो तो देयर इज़ अ क्लैंकिंग साउंड ऑलवेज, कि एक टक टक करके आवाज़ होती ही है शाफ्ट में। वो पता नहीं क्यों इसमें आ रही है। बीइंग अ फ्लैगशिप बाइक इट शुड नॉट बी देयर एट ऑल। तो वो चीज़ भी नहीं होनी चाहिए, विच आई अगेन फेल्ट अ बिट ऑकवर्ड इनटू लाइक फ्लैगशिप बाइक में, जो कि नहीं होना चाहिए। और एक और चीज़ जो जो कि लाइक ट्रायम्फ इज़ नोन फॉर देयर बटरी स्मूथ क्विक शिफ्ट्स, बट इस बाइक में क्विक शिफ्टर जो है वो स्मूथ नहीं है बिल्कुल भी। यू हैव टू पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट टू चेंज द गियर्स, और दैट इज़ अगेन गियर बॉक्स बहुत क्लैंकी है। अब आप इसमें बोल सकते हो कि भाई ये अगेन टेस्ट बाइक है, इसमें ये सब इश्यूज़ हो सकते हैं बिकॉज डिफरेंट यूज़र्स आर यूजिंग दिस बाइक। बट देन अगेन डीलरशिप और ट्रायम्फ को ये सोचना चाहिए कि अगर टेस्ट राइड बाइक अगर आप प्रॉपर नहीं रख सकते हो तो देयर इज़ नो पॉइंट, राइट? बिकॉज इसी के ऊपर जो राइडर है या जो भी लाइक पोटेंशियल कस्टमर है वो ये सब चीज़ें देखेगा और इसी पे वो अपना बाइंग डिसीजन रखने वाला है। तो ये बाइक तो प्रॉपर टिप टॉप कंडीशन में होनी चाहिए। और मैंने ये भी नोटिस किया वाइल शिफ्टिंग ऑन टू लाइक 4th से 3rd या 3rd से 2nd बहुत ज़्यादा एफर्ट देना पड़ता है इवन आफ्टर यू हैव क्विक शिफ्टर, और वो बहुत क्लैंकी है, मतलब बहुत ज़्यादा क्लटरी आवाज़ करता है वो, विच इज़ नॉट अगेन गुड फॉर बीइंग अ फ्लैगशिप बाइक। सो आई एम नॉट श्योर कि भाई ये बाइक में ये सब प्रॉब्लम होती ही है विद शाफ्ट। आई एम नॉट श्योर विद दैट बिकॉज मैंने अभी तक सारी चेन ड्राइव्स ही चलाई हैं और मेरी रैली प्रो पे द मोमेंट यू ओपन द थ्रॉटल भाई पावर डिलीवर होती थी। जो पावर सर्च इसमें मेरे को थोड़ा लैग लगा जस्ट बिकॉज वो शाफ्ट ही लैगी है, तो वो थोड़ा सा मेरे को ऐसा लगा कि यार वो थोड़ा बेटर हो सकता है। एक और चीज़ जो नोट करने वाली है वो इस बाइक में ये है कि अगर ट्रैक्शन कंट्रोल एंगेज हो रहा है ना बाइक में तो थ्रॉटल बिल्कुल ही बंद हो जाता है। थ्रॉटल आप जितना मर्जी एक्सीलरेटर घुमा लो वो चलेगा ही नहीं। तो अगर आप सपोजिटली अभी मैं गया था, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं गया था वहाँ पे ऑफ रोड करा हम लोग गए थे रतन महल। तो उस राइड में देयर वाज सम पैचेस जहाँ पे मैं इंक्लाइन पे चढ़ रहा हूँ एंड पीछे वाले टायर को थोड़ा ट्रैक्शन नहीं मिल रहा है, तो ट्रैक्शन कंट्रोल किक्ड इन। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि एक्सीलरेटर ले ही नहीं रही है बाइक, बिल्कुल भी एक्सीलरेटर नहीं ले रही है और एक्सीलरेटर का कोई रिस्पॉन्स ही नहीं बाइक दे रही है। एंड एट दैट टाइम बाइक बिल्कुल स्टैंड स्टिल हो गई। उसके बाद कहीं एक्सीलरेटर लेना चालू किया बाइक ने वापस, तो विच इज़ लाइक अगेन अ फीचर दैट नीड्स इम्प्रूवमेंट, कि थोड़ा बहुत एक्सीलरेटर फील तो देना पड़ेगा ना, नहीं तो ऐसे तो स्टॉल हो जाएगी बाइक, कहीं भी चढ़ते चढ़ते गिर सकती है बाइक इंक्लाइन पे, जैसे मेरे साथ हुआ ऐसे आगे कभी भी किसी के और साथ भी हो सकता है। तो वो चीज़ थोड़ी है जो कि मतलब पॉइंट टू बी नोटेड, दैट्स इट। लाइक दिस इज़ समथिंग दैट शुड नॉट बी देयर, वो होना ही नहीं चाहिए। कि जैसे ट्रैक्शन किक इन करता है एक्सीलरेटर बिल्कुल ही बंद हो जाता है, एक्सीलरेटर लेती ही नहीं है बाइक। नो मैटर आप कितना मर्जी एक्सीलरेटर घुमा लो, बाइक एक्सीलरेटर लेगी ही नहीं। एक और चीज़ दोस्तों जो मैंने नोट करी थी वो थी कि बीच में मैंने एक थोड़ी छोटी सी राइड करी थी बारिश में। तो क्या हुआ कि मैंने फ्यूलिंग के लिए जब कैप खोली है, फ्यूल कैप, तो उसके आजू बाजू पानी एक्यूमुलेट दिखा मेरे को कि पानी है, जा रहा है अंदर, जो कि नहीं होना चाहिए, ये पूरा सील होना चाहिए। बट पता नहीं क्यों, बट आई कुड सी वाटर।
अराउंड जहाँ से वो जो हम लोग पेट्रोल वाला नोज़ल जो अंदर डालते हैं ना, उसके बिल्कुल आजू बाजू पानी पानी था। सो दैट इज़ समथिंग अगेन जो नहीं होना चाहिए। सो दोस्तों एक और चीज़ जो इस बाइक का है, जो यूएसपी बोला जाता है, वो है सेमी एक्टिव सस्पेंशन। सो इसका सेमी एक्टिव सस्पेंशन पे मैंने सारे मोड्स पे सस्पेंशन सॉफ्ट करके देख लिया, बट स्टिल आई डोंट फील देयर इज़ एनी डिफरेंस। वो सेम ही सेटिंग लगती है मेरे को तो हर एक सस्पेंशन पे। मतलब मैंने इसको कंफर्ट पे करके देख लिया, स्पोर्ट पे करके देख लिया, नॉर्मल पे करके देख लिया, एंड इवन हर एक डिफरेंट मोड्स पे एडिट करके देख लिया, बट इसमें ऐसा लगता है कि भाई सेम ही सेटिंग है, सेम ही फील आती है सस्पेंशन से। ऐसा कुछ डिफरेंस, मेजर डिफरेंस ऐसा कि हाँ सॉफ्ट हो गया वो सस्पेंशन, ऐसा कुछ मेजर लगता ही नहीं है। सो इसके सस्पेंशन में भी मेरे को उतना कुछ डिफरेंस लगा नहीं है, सस्पेंशन भी सेम ही है। सो पता नहीं कि क्या प्रॉब्लम है, या तो मेरे को फील नहीं हो रहा है या फिर चेंज होता भी है कि नहीं होता है, वो मेरे को डाउट है। तो थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो मेरे को कभी कभी ऐसा लगता है कि ये सिर्फ गिमिक है, कुछ फ़र्क तो पड़ नहीं रहा है। सो दोस्तों लास्ट बात जो इस बाइक की मैं भूल गया था बताना, वो ये है कि ये बाइक वाइब्रेट भी बहुत होती है इवन ऑन हायर रेव्स, और अगर आप नॉर्मल भी चल रहे हो तो भी वाइब्रेट तो होती है जस्ट बिकॉज ऑफ द शाफ्ट। अगर आप लोअर गियर्स पे हो, हायर गियर्स पे हो और आप धीरे धीरे चल रहे हो और आपकी स्पीड कम है, तो व्हेन यू एंगेज द एक्सीलरेटर बाइक वाइब्रेट होती है। उसके बाद अगर बात करें ओवरऑल इस चीज़ की, तो भाई ओवरऑल आई एम नॉट दैट इम्प्रेस्ड विद द बाइक, जस्ट बिकॉज ये फ्लैगशिप बाइक है। इसका ये मतलब नहीं, मतलब बीइंग अ फ्लैगशिप बाइक ये ज़्यादा बेटर होनी चाहिए थी 900 से, बट मेरे को 900 बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, फार बेटर देन दिस वन। आई विल ऑलवेज प्रीफर 900 इंस्टेड ऑफ दिस। सो ये मेरा टेक है। देयर कैन बी यूज़र्स जिनका अपना अपना व्यू हो सकता है इस बाइक के बारे में, बट मेरा व्यू ये है इस बाइक के बारे में। एंड इफ़ यू हैव एनीथिंग एल्स और इफ़ यू हैव एनी अदर्स डाउट, आप कमेंट सेक्शन में आप वो पूछ सकते हो, या फिर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई एम मोर देन हैप्पी टू इंटरेक्ट विद यू गाइज। सो ये मेरा टेक है 1200 पे। आई एम नॉट श्योर इफ़ ट्रायम्फ शुड कॉल इट अ फ्लैगशिप बाइक और दे शुड वर्क ऑन टू लाइक इम्प्रूविंग दिस बाइक। एक नया इटरेशन लेकर ये लोग इम्प्रूव कर सकते हैं, जो थोड़े बहुत फ्लॉज हैं बाइक में अभी, तो वो सब चेंज कर सकते हैं। बट दैट्स टोटली माई पर्सपेक्टिव। अगर आप ये बाइक लेने की सोच रहे हो तो दीज आर द पॉइंट्स विच यू कैन लुक फॉरवर्ड टू। एंड जब भी आप टेस्ट राइड लेते हो तो ये सारे पॉइंट्स आप दिमाग में रख के थोड़ा नोट कर सकते हो कि इज़ इट रियली फीलिंग अ फ्लैगशिप फील, या फिर सिर्फ एक गिमिक ही है सारी चीज़ें। तो वो सारी चीज़ें आप नोट कर सकते हो। आई होप आप लोग के लिए ये वीडियो थोड़ी हेल्पफुल रही होगी इन टर्म्स ऑफ 1200 का रिव्यू। आई एम नॉट रिव्यूइंग द बाइक एट ऑल, इट्स जस्ट दैट आई वांटेड टू शेयर माय थॉट्स ऑन टू लाइक कि 1200 कैसी है और मेरे क्या पर्सपेक्टिव, मतलब आफ्टर राइडिंग इट फॉर लाइक 300-400 किलोमीटर्स नाउ। जब से मेरे पास आई है 1-1.5 हफ्ते पहले, जब से मेरे पास बाइक आई है, मैंने 300-400 किलोमीटर चला लिया, और ये मेरा टेक है इस बाइक पे। आप लोगों के अलग व्यूज़ हो सकते हैं एंड आई रिस्पेक्ट दैट, बट दिस इज़ माई टेक ऑन टू 1200। अगर आप लोगों को और कुछ जानना है तो यू आर फ्री टू कमेंट और connect with me on to Instagram. I hope this video will be helpful for you guys to make your buying decision while you are in the market for a 1200. आगे मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो में। Till next time, ride safe guys.